नोमेनक्लेचर है यार, मैंने आपको ना बिल्कुल ही, अगर आप ये पढ़ लेते हो, एक बार पढ़ लेते हो और साथ साथ क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर लो यार, नोमेनक्लेचर का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके हाथ से, तो इसको अच्छे से कर लेना। कैटायंस को सबसे पहले नेम करते हैं, एनायन से पहले करते हैं, उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रोमन्स में लिखते हैं, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले ना हम लीगेंड्स को नेम देते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं, तीसरा रूल ये है यार। उसके बाद ये रूल्स है कुछ, जैसे कि अगर क्लोराइड है जो जिसमें लास्ट में आइड आता है, आई ई डी आता है, ठीक है, आई डी ई आता है, उसको हमने आइडो कर देना है, ठीक है। जिसमें आई टी ई आता है, जैसे कि नाइट्राइड, नाइट्राइड है उसको नाइट्राइडो कर देना है, ठीक है। जिसमें एट आता है ऑक्जेलेट, उसमें ऑक्जेलेटो कर देना है। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा यार जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं ना यार, वैसे तो आपने जैसे अगर NH3 लिगेंड है और वो क्या 4 है, तो आप क्या लिखोगे, टेट्रा अमीन। यार अमीन की स्पेलिंग यार ये होगी अमोनिया, डबल एम आएगा यार, ध्यान रखना है, ठीक है। तो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज करना है। लेकिन अगर बाइडेंटेड लिगेंड है यार, ये तो ऑलरेडी दो होते हैं, है ना, EN है, ये है, तो ये एल ही दो होते हैं, तो डाई तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही दो हैं, इसलिए इनकी जगह बिस, ट्रिस और टेट्रा किस यूज किया जाता है, अगर दो हैं तो। और अगर आपका ट्रिस इसलिए यूज किया जाता है अगर ये तीन है तो, ठीक है। आगे मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखा रहा हूँ। ये तो हो गया जब आपका कैटायन जो एंटिटी है ना वो आपकी क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव हो तब ये रूल्स लगेंगे। अच्छा, एक ये वाला भी है जिसमें जो आपकी एंटिटी है ना वो क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये जो एंटिटी है ये नेगेटिव है, मतलब कि एनायन है। तो इस केस में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना यार, उसको हम ऐसे लिखते हैं, लेड है तो प्लम्बेट लिखते हैं, गोल्ड है तो ऑरेट, सिल्वर है तो एजेंटेट, जिंक के लिए जिंक, ये सब होता है। अब बात कर लेते हैं यार एम्बीडेंटेड लिगेंड, जो कि सिक्स्थ रूल आ जाता है यार। इसमें कुछ नहीं होता यार, अगर आपका एन से अगर आप डोनेट कर रहे हो तो यहाँ पे साइड में लिखना पड़ता है यार कि एन से कर रहे हो, मेटल के साइड में ऐसे लगाना होता है कि एन से हुआ है, ठीक है। और अगर आप ओ से कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना होता है कि यार हाँ ओ से डोनेट किया हुआ ब्रैकेट में, ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। इसके अलावा ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। अब ये चार्जेस है जो मैं कह रहा था यार, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, बहुत आसान है यार, आसानी से हो जाएंगे, आधो के आपको ऑलरेडी पता होंगे। अच्छा देखो, अब मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ये रूल्स मैंने लिखे हुए हैं। अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन हो तो बहुत आसान है यार। रूल क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे, फिर लिगेंड लिखोगे, सेंटर मेटल एटम लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर आयन लिखोगे। अगर आयन है तो देखो जैसे ये रहा, ये देखो, ये क्या है, कैटायन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो वही हेक्सा, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा, उसके बाद क्या लिखा आपने, लिगेंड लिखा। लिगेंड क्या है, अमीन है, देखो डबल एम लिखा, एम डबल एम जरूरी है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम लिखा, प्लेटिनम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, और आयन है तो आयन लिखा। ऐसे ही यार ये सब है, आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार। इसके अलावा दूसरा आ जाता है अगर कॉम्प्लेक्स आयन अनायन हो, तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम जिंकेट ऐसे करके लिखते हैं, ऑरेट, जिंकेट, ठीक है, एजेंटेट ऐसे करके लिखते हैं। जैसे कि ये रहा एग्जांपल, देखो इसमें देख रहे हो कि ये मतलब पोटेशियम पॉजिटिव होता है तो ये एंटिटी नेगेटिव हो गया, एनायन हो गया। तो इस केस में हमें ये वाला रूल फॉलो करना है, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले पोटेशियम लिखोगे, उसके बाद वही सेम रहेगा सारी चीज, लिगेंड लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्रा, फिर लिगेंड लिखोगे हाइड्रोक्सो, ठीक है। उसके बाद जिंक की जगह जिंकेट लिखोगे, बस यही अंतर है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए यार, ये सारे आपको कर लेने हैं यार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई दिक्कत हो भाई को इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हो।